नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आइए, आज का विषय है कक्षा 8 पाठ 5 कंटके नैव कंटकम, जैसे को तैसा, कांटे से कांटे को निकालना। इस शीर्षक वाले पाठ को हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो, एक बहुत प्यारी कथा है। ये कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के प्रधानों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और ये लोक कथा है। लोक कथा होने के साथ साथ पंचतंत्र की शैली में है, यानी इसमें भी पात्र, पशु, पक्षी इत्यादि हैं। इसमें किस प्रकार से संकट से बाहर आने के लिए चतुराई दिखाई गई है, कथा को पढ़कर समझते हैं। शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित, कोई, चंचल नामक, व्याध यानी शिकारी। पक्षी मृगादीनाम, पक्षी, मृग इत्यादि का ग्रहणेन, मारने से अथवा पकड़ने से, सह वह, स्वकीयाम अपनी जीविकाम, जीविका को, निर्वाहयति स्म चला रहा था। एकदा, एक दिन की बात है, सह वने जालम विस्तीर्य, वह वन में जाल को फैलाकर गृहम आगतवान, घर चला आया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह सुबह, यदा चंचलः, जब चंचल, वनम गतवान, वन को चला गया, तदा उस समय, सह दृष्टवान, उसने देखा। क्या देखा? यत तेन विस्तारिते, कि उसके द्वारा विस्तारित फैलाए हुए जाले, जाल में, दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र, बाघ, बद्ध आसीत, बाघ ही फंस गया था। वो तो छोटे मोटे पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल फैलाया हुआ था, लेकिन देखो दुर्भाग्य कि बाघ ही फंस गया था। सो अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्र, बाघ, माम खादिष्यति, मुझको ही खा जाएगा ये तो। अतएव, इसलिए, पलायनम करणीयम, भाग जाना ही चाहिए। ऐसा सोच के वो भागना ही चाहता था। तब तक बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो। यदि तुम माम, मुझको, मोचयिष्यसि, छुड़ा देगा, तरही तो अहम, मैं, त्वाम न हनिष्यामि, तुमको नहीं मारूंगा। तदा, इस बात को सुनकर, सह व्याधः, उस शिकारी ने, व्याघ्रम, बाघ को, जालात, जाल से, बहिः निरसारयत, बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत, बाघ थका हुआ था। सो वदत, सह अवदत, यहाँ पर सो वदत में विसर्ग संधि है, यानी अब बाघ बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासुहु अहम, प्यासा हूँ मैं कैसा हूँ? बहुत प्यासा हूँ। रात भर जाल में फंसा हुआ था, तो जैसे ही बाहर निकला, अब उसने चंचल को बोला कि मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय, नदी से पानी को लाकर, जल को लाकर, मम पिपासाम समय, मेरे प्यास को बुझाओ, ऐसा आदेश दिया। देखो, यहाँ पर एनसीईआरटी वालों ने बहुत छोटी कर रखी इस कहानी को। अब इसके बाद चंचल नदी में जाता है, पानी लेकर आता है और पानी पिला देता है। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ ने जल पीकर, व्याधम अवदत, शिकारी को बोला, समय में पिपासा। देखो, यहाँ पर समय शब्द है, ये समय नहीं है, ये शांता होना चाहिए अथवा समाप्ता, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि समय बुझाओ ऐसा अर्थ होता है। हमें बुझाओ नहीं कहना है, मेरी पिपासा शांत हो गई या मेरा प्यास शांत हो गया, ऐसा होना चाहिए। तो शांता में पिपासा, ऐसे समझ लेना। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ। देखो, प्यास बुझ गई तो कहने लगा कि मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। देखो, पहले क्या कहा था जाल में जब था कि मैं, तेरा कल्याण होगा, तुझे मैं कुछ नहीं करूंगा। अब खाने की बात करने लगा। चंचलः उक्तवान, अब ये शिकारी चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम, मैं, त्वत्कृते, तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, भला किया, धर्म किया। तो या मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला।
त्वं मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय कहते हैं भूखे को, भूखे के लिए किमपि कुछ भी अकार्यम न करने वाला काम न भवती नहीं होता है। अब वो कह रहा है कि भूखे के लिए कुछ भी नाजायज नहीं है। ऐसी बातें, ऐसे तर्क बता रहा है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपने स्वार्थ के लिए, ईहते का मतलब होता है इच्छा करता है, यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति की इच्छा ही करता है हर व्यक्ति। सर्वः स्वार्थम समीहते, ये कथन है। फिर यहाँ पर कहानी को छोटा करने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ शर्त हुई होगी बाघ और चंचल के बीच में। बाघ ने कहा होगा कि चल तुझे 2-3 लोगों से पूछने का मौका देता हूं, और अगर वो भी मेरी बात को गलत कहते होंगे तो तुझे छोड़ दूंगा या कुछ। तो उसके बाद ये पहली बार पूछने जाता है नदी को। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, भला करने वाले को बुरा ही होता है। देखो, जनाः लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति, मेरे जल से स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकम विसर्ज्य, इसी जल में मलमूत्र विसर्जन करके निवर्तन्ते, चले जाते हैं। नदी कहती है देखो मैं सबके लिए भला करती रहती हूँ और मुझ पर क्या करते हैं लोग, मलमूत्र विसर्जन करके चले जाते हैं। वस्तुतः इसलिए सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में, सब अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। अब वो नदी से निराश होकर किसके पास जाता है देखते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल अब पेड़ के पास जाकर पूछा, वही बात दोहराई, पुरानी बात। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, मानवाः मनुष्य अस्माकं छायायां विरमन्ति, हमारे छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः, फिर कुल्हाड़ी से परहृत्य काटकर, अस्मभ्यम, हमको सर्वदा कष्टम ददति, सदा सर्वदा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। अब इस बात को सुनने के बाद आगे क्या होता है देखते हैं। समीपे एका लोमशिका, समीपे यानी पास में, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम, बदरी के झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलीना छुपकर, एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस बात को सुन रही थी। सा वह लोमड़ी सहसा चंचलम उपसृत्य, झट से चंचल के पास आकर, कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ। सह अवदत, अब चंचल बोला, अहह मातृश्वसः, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, बड़े अवसर में आई। देखो इतने लोगों से पूछ पूछ के वो बहुत थक गया था और अब मौत निश्चित है। ऐसी अवस्था में जैसे लोमड़ी आई, बड़े भरोसे के साथ उसको क्या कहता है, मौसी बड़े समय में तुम आई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, किंतु यह मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, तदनंतरम उसके बाद सह चंचल ने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम संपूर्ण कथाम बात को न्यवेदयत निवेदन किया, यानी पूरी घटना बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म बहुत बढ़िया, तुम जालम प्रसारय, जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वो बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः,
केन प्रकारेण, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हुए थे, इति ऐसा अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। जो बात है सो बात है, लेकिन मैं अपने आप देखना चाहती हूँ, तभी निर्णय करूंगी। अब ऐसा बोली तो क्या हुआ, अब व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुम, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल के अंदर घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर से बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति यानी अब, फिर से पुनः पुनः बार बार कूर्दनम उछल कूद कृत्वा करके दर्शय दिखाओ। अब फिर से पहले जैसे निकलने के लिए तुमने खूब उछल कूद की थी, वैसे उछल कूद करो। सह तथैव समाचरत, बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, निरंतर उछलने से। सह श्रांतः अभवत, वह बाघ बहुत थक गया। जाले बद्धः, जाल में फंसा हुआ। सह व्याघ्रः, वह बाघ। क्लांतः सन्, थका हुआ और निस्सहायो भूत्वा, बेसहारा होकर, तत्र अपतत, उसी जाल के अंदर गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, प्राण की भिक्षा की तरह मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ के लिए ही करता है, सब स्वार्थ ही पूरा करते हैं। तुमने भी ऐसा ही कहा था। किसको? शिकारी को। जब उसने भला किया तो तुमने कहा कि मैं अपना ही भला देखना चाहता हूं और खाना चाहते थे, अब खाओ। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये कंटके नहीं व कंटकम, इस वाक्य का भी अर्थ यही है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना। जो आपके साथ बुरा करता है उसको बुरा ही करना, ये कहानी का सार है। हमें केवल और केवल स्वार्थ को नहीं, कभी कभी कैसा होना चाहिए, एकदम चतुर बुद्धि होकर जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हुए आगे बढ़ें। चलो इस कथा के साथ आज के इस पाठ को यहीं पर पूर्ण करते हैं। आपको अगर ये कथा पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ भी कहना हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।